100 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए, जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर A+ और A++ कैटेगरी लेके चले तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया, जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। जांबाज लोग जिन्होंने अपनी जान निशावर की और CAPF और आर्मी के 44 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी शहादत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान लोगों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की शहादत दी। बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही, मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं। और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्करेज करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है। मगर पहले से ये तादाद कम हुई है, तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ़्तार किए, जो आतंकी बन चुके थे मगर उनको हमने गिरफ़्तार किया। और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज़ फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के ज़रिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के ज़रिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के ज़रिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के इस फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ 36 मॉड्यूल ऐसे जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ बस्ट किए पुलिस में, जिसमें कुछ 100 के करीब लोग और काम करते थे जो टेररिस्ट के मॉड्यूल्स के तौर पे, जिसमें नार्को टेरर के मॉड्यूल भी शामिल हैं। पैसा कोरियर करना, एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंसी के लिए लेके जाना, उस तरह के लोग भी शामिल हैं। हुर्रियत, जमायती, सेपरेटिस्ट एलिमेंट लोगों को वर्गला के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ले जाते थे, लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते थे। उसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है कि जो पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि लोवेस्ट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स इस वक्त आ गए हैं। 75% उसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 584 इंसिडेंट थे, 584। इस साल सिर्फ 143 इंसिडेंट्स हुए,
और वो भी ग्रेविटी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर जो अपने आप में मिसाल है, पिछले साल भी ये मिसाल कायम हुई, मगर पिछले साल